जब तक एक घोड़ा रेस जीतता है तब तक उसके मालिक को चने महंगे नहीं लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको धंधा बनाना है, धंधे को बड़ा करना है ना, तो फंड रेस करना, कंपनी को आगे बढ़ाना, रेवेन्यूज करना और धंधे को प्रॉफिटेबल करना बहुत जरूरी होता है। अब शार्क टैंक का नया सीजन लाइव हो चुका है। आप में से बहुत सारे लोग शार्क टैंक को देख के इंस्पायर हो जाएंगे, धंधा खोलने की सोचेंगे और स्टार्ट भी कर देंगे। बट 3-4 महीने होते होते धंधा फेल हो जाएगा, आप वापस नौकरी पे चले जाओगे और कुछ लोग सोना बेबी के पास चले जाएंगे। ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए डिटेल एनालिसिस बना रहा हूँ। ग्लैमर वर्ल्ड तो आपने देख लिया, बट बिजनेस के पीछे होता क्या, बिजनेस चलता कैसे, डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। सबसे पहले स्टार्टअप की बात करते हैं जो कल फीचर हुआ था, फे ब्यूटी। ये फर्स्ट कंपनी थी जो शार्क टैंक के ऊपर आई कल। अब देखिए, मैंने इनकी वेबसाइट को विजिट करा। वेबसाइट बहुत ही शानदार बढ़िया बना रखी है और जब मैं इनके बारे में रिसर्च कर रहा था तब मुझे मालूम पड़ा जो टाइटन कैपिटल एक फंड है, उसी ने कंपनी को फंड करा था जो वेबसाइट्स बनाना, डिजाइनिंग करना, इन सब में मदद करता है और उसी ने फे ब्यूटी के लिए भी काम करा। तो कोलैबोरेशन काफी अच्छा था। तो सबसे पहली बात, फे ब्यूटी का जो वेबसाइट है वो अच्छा है। और देखो, आज के टाइम में कॉस्मेटिक मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। लोग कॉन्शियस हो चुके हैं सोशल मीडिया के चक्कर में। इंस्टाग्राम पर लड़कियों की रील देखती है, गोरी गोरी हो जा रही है, छोरे छोरों को देखते हैं। तो जो मार्केट है ना, पहले इतना नहीं था। पहले हल्दी लगा लिया, लेप लगा लिया, चल गया। अब कॉस्मेटिक का मार्केट बढ़ गया है। अब मतलब जो ये क्रीम आती है, सीरम आते हैं, 2-2,500, 4-5,000, 10-15,000, 20,000 रुपए लड़कियां यूं इजिली उड़ा देती है आज के टाइम में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर। और देखो, इन्होंने क्या कर रखा है, अपने मैन्युफैक्चरिंग को आउटसोर्स कर रखा है, जस्ट लाइक मामाअर्थ। मामाअर्थ के भी आज के टाइम में प्रोडक्ट सारे आउटसोर्स है। 99% जितने भी आप हिंदुस्तान के अंदर कॉस्मेटिक ब्रांड देखते हो, वो सारी चीजें आउटसोर्स करते हैं। और देखो, आज के टाइम में ना, अगर आपको ग्रो होना है तो फे ब्यूटी ने क्या करा, कंटेंट बहुत अच्छा बनाया। आपने शार्क टैंक के एपिसोड में देखा होगा, शुगर की फाउंडर ने कहा था कि मैं आपकी रील्स को फॉलो करती हूँ, कंटेंट को फॉलो करती हूँ। मैं इनके इंस्टाग्राम पे गया कि ऐसा क्या ये कंटेंट बनाते हैं। फिर मैंने देखा इनका ब्लू टिक भी है और 97,000 फॉलोवर इनके इंस्टाग्राम के ऊपर है, जो कि बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी वीडियोस इन्होंने क्रिएट करी है। मेरा एक क्लाइंट भी है, AFZ फर्नीचर का, अफजल फर्नीचर। 2020 में मेरे पास आया था, 1 करोड़ का इसका रेवेन्यू था। वाइट का ये धंधा करता था। आज इसका रेवेन्यू 40 करोड़ के ऊपर चला गया है और पूरा ये लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ऑफलाइन काम कर रहे हैं, 3 स्टोर चालू कर चुके हैं। और देखो, आज के टाइम में 40 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं, 1.5 करोड़ का टैक्स बढ़ता है, पूरी इनकम ये वाइट कर चुका है, अकाउंटेंट बिठा चुका है, CFO लगा चुका है विदिन 4 ईयर्स। और मेरी इनसे बात हो रही थी, आने वाले 5 सालों में ये 100 करोड़ के अपने टारगेट को अचीव करने वाले हैं। तो देखो, मुझे अच्छा लगता है जब मेरे क्लाइंट्स ग्रो होते हैं, जिनको मैं एडवाइस देता हूँ, कंसल्टिंग देता हूँ, और इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस इन्होंने बनाया ना कि आने वाले टाइम में हो सकता है अगर इनको जरूरत पड़े तो ये IPO भी निकाल सकते हैं। क्यों? पूरा धंधा इनका पेपर के ऊपर है, टैक्स ये प्रॉपर भर रहे हैं, तो IPO निकालना बहुत इजी होता है। अब वापस चलते हैं फे ब्यूटी की तरफ। दूसरी चीज मुझे क्या अच्छी लगी, इनकी पैकेजिंग। पैकेजिंग बहुत अच्छे से लेबलिंग के उन्होंने डिजाइन करा है, जो कि इस इंडस्ट्री में जरूरत भी है। बस अब मुझे ये नहीं पता कि इन्होंने अपने पैकेजिंग का कॉपीराइट का लेबलिंग ले रखा है, नहीं ले रखा है। अगर इन्होंने लेबलिंग का कॉपीराइट TMC सर्टिफिकेट नहीं ले रखा है तो इस ब्रांड को नुकसान हो सकता है। तो कॉपीराइट लेना, अपने लेबलिंग का TMC सर्टिफिकेट लेना बहुत जरूरी होता है। और अगर आपको कोई भी लीगल टर्म कभी समझ में नहीं आए वीडियो के बीच में, तो मेरा एक और चैनल है, सोनीस विजन लीगल, उस पर जाना, वहां मैंने सारे लीगल टर्म्स एक्सप्लेन कर रखे हैं। अब लिप वेब जो इनका हीरो प्रोडक्ट है, उसकी सेल्स काफी अच्छी लगी मुझे और काफी अच्छे से इन्होंने उस प्रोडक्ट को ग्रो करा। और देखो, इन्होंने शुरुआत में जो फंड रेज करा था टाइटन कैपिटल से भी करा था। एक बहुत अच्छा VC फंड है। आप इसकी वेबसाइट को देखिए, पूरा यहाँ पे भी विजिट करके फंड रेज कर सकते हैं। अब देखो, अगर मुझे टाइटन कैपिटल से कभी फंड रेज करना हो, उनको पिच करना हो, तो मैं वेबसाइट पे कभी कॉन्टैक्ट अस के फॉर्म पे नहीं जाऊंगा, मैं सीधा लिंक्डइन के ऊपर जाऊंगा। जैसे अभी जा रहा हूँ, यहाँ पे टाइप करूंगा टाइटन कैपिटल, जितने भी लिंक्ड लोग हैं टाइटन कैपिटल से, वो सब मेरे लिस्ट में निकल कर आ जाएंगे। अब मैं इनको मैसेज कर सकता हूँ, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ, डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता हूं और इनसे ईमेल आईडी ले सकता हूं। तो कभी भी फंड रेस करना हो, इन्वेस्टर की वेबसाइट पे जाना, उसकी वेबसाइट का नाम उठाओ, उसको लिंक्डइन पे डालो। जितने भी लोग आपको वहां पे कनेक्शन में दिखते हैं, प्रीवियस, पुराने, जुड़े हुए, कोई मैनेजर होगा, कोई अकाउंट संभालेगा, कोई इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेगा, उनसे कनेक्शन बिल्ड करो। वहां से आपके लिए नेटवर्किंग बिल्ड करना ईजी हो जाएगी। अब चलते हैं दूसरे स्टार्टअप की तरफ। ये था कॉन्फैक्ट। सबसे पहली चीज, मुझे स्टार्टअप का नाम ही समझ नहीं आया, ना पसंद आया। पूछो क्यों? वो केक का, बेकरी का काम कर रहे हैं और कॉन्फैक्ट को सुनते ही मैं कहीं भी रिजेंबल नहीं कर सकता हूँ बेकरी से, केक से। तो नाम पहली चीज तो अच्छा नहीं है। फिर मैं इनकी वेबसाइट भी गया कि चलो वेबसाइट देखते कैसी होगी। जब मैंने वेबसाइट को विजिट करा, वेबसाइट देखी, तो मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आया, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। ये कह रहे कि हमारी सारी सेल्स ई-कॉमर्स के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू आती है। बिल्कुल मेरे को इनकी वेबसाइट में मजा नहीं आया। ये अपनी वेबसाइट को वापस शॉपिफाई के ऊपर डिजाइन कर सकते हैं या PHP के ऊपर डिजाइन कर सकते हैं। फिर जब मैं पिच को सुन रहा था, तब मैंने पिच में बीच में सुना, फाउंडर ने कहा कि मेरे को कॉम्पिटिशन ही पता नहीं है, हमारा कॉम्पिटिशन
कंपटीशन है ही नहीं, मैं उनको फॉलो ही नहीं करती हूँ। बहुत गलत बात। अगर आप धंधा बना रहे हो ना, अपने कंपटीशन को स्टडी करना जरूरी है। भाई वो किस रेट में दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। इतने बड़े बड़े शार्क टैंक के शार्क्स बैठे थे, वो अपने कंपटीशन को स्टडी करते हैं। ये फाउंडर अपने कंपटीशन को समझ ही नहीं रही है, कुछ पढ़ ही नहीं रही है, उनको अंडरस्टैंड ही नहीं कर रही है कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो वो धंधे बड़े नहीं बन पाते। क्योंकि देखो दूसरा भी है ना, मार्केट में कस्टमर लेने के लिए बैठा है, तो क्या स्ट्रेटेजीज को यूज करो, उसका एनालिसिस करना जरूरी होता है। फिर फाउंडर ने एक चीज अच्छी करी जो मुझे अच्छा लगा, उसे कॉन्फ्लिक्ट के पहले ही ट्रेडमार्क ले रखे हैं यूएस में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, जो कि अच्छी बात है। अगर आपको किसी भी रीजन में एक्सपेंशन करना है, वहां पे आपने पहले ही अपना ट्रेडमार्क सिक्योर कर लिया, आईपी राइट को सिक्योर कर लिया, तो फ्यूचर में आपको दिक्कत नहीं आती है। अब मुझे इनके स्टार्टअप में और क्या दिक्कत लगी, 800 SKUs। देखो जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स होंगे, मैं समझता हूं कि आपके कस्टमर्स की डिमांड को फुलफिल कर रहे हो, बट उनको मैनेज करना, इन्वेंट्री को मैनेज करना, फोकस ऑन कोर प्रोडक्ट, ये बहुत जरूरी होता है। जितना आप कोर प्रोडक्ट्स पे लोगे उतना जल्दी स्केल मारोगे। आज मैकडॉनल्ड्स है, वो पिज्जा नहीं बेच रहा, वो सिर्फ बर्गर ही बेच रहा है, एक कैटेगरी में लीड कर रहा है, हर एक रीजन के हिसाब से कस्टमाइज करता है, फिर उसको लीड करता है। तो वो बहुत जरूरी होता है कि आप लिमिटेड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में चलो। फिर जो तीसरा स्टार्टअप था वो था इंडल्ज। अब इंडल्ज का मुझे ब्रांड नेम ही पसंद नहीं आया। मैं गूगल पे गया, इंडल्ज मैंने टाइप करा, मैंने सर्च करा, 100 वेबसाइट अलग अलग निकल के आ गई। तो ब्रांड नेम ही डाइल्यूटेड है, ट्रेडमार्क ले भी लूंगा तो मैं ब्रांड नहीं बना पाऊंगा इस कैटेगरी के अंदर। मैं कहीं केस जीत ही नहीं सकता कोर्ट के अंदर का, किसी ने कॉपी कर लिया मेरा ट्रेडमार्क, वहीं मैं केस को लूज कर जाऊंगा। तो सबसे पहली चीज, ब्रांड नेम इज नॉट सजेस्टेड, बहुत कॉमन ब्रांड नेम है, किसी काम का नहीं है। फिर मैंने फाउंडर्स की पिच सुनी तो मुझे ऐसा लगा इनकी वेबसाइट का नाम होना चाहिए सब कुछ बेचो .com। मतलब ये हर चीज ही कर रहे हैं, हर चीज बेच रहे हैं, बट मुझे कंसेप्ट अच्छा लगा। जैसे अगर ये कस्टमाइज करना चाहे ना, तो अपने प्रोडक्ट्स को एक प्रीमियम प्लेटफॉर्म की तरफ ले जा सकते हैं कि भाई आपको प्राइवेट जेट्स चाहिए, उसकी डिमांड इंडिया में इस समय बढ़ रही है, तो हम आपको व्हाट्सएप के ऊपर पूरा एक सिस्टम इंटीग्रेट करके दे देंगे जहाँ पे कॉस्ट, जीएसटी, टाइम, प्रोसेस, हर चीज आपके लिए ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर से निकल के आ जाएगी। बट प्रॉब्लम क्या था कि मैंने देखा ये ऐप डेवलपमेंट में 53 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, फिर इन्होंने बाद में कहा 60 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, सीटीओ को सैलरी दे रहे हैं, 1% इक्विटी दे दी, कोई मतलब नहीं है उस चीज का। आप एक चीज समझो, टेक्नोलॉजी 60 लाख की नहीं आती। मैं बहुत सारे टेक स्टार्टअप के फाउंडर से मिलता हूँ, इवन मैंने अभी एक टेक कंपनी में पैसा भी लगाया है, मैं उसका फर्स्ट इन्वेस्टर हूँ। तो वहां मैंने जब फाउंडर से बात करा था तो उसने कहा था ये जो मैंने ऐप बनाई ये 1 लाख 2 लाख 3 लाख में बना ली। वो टेक का बंदा था, उसको पैसा चाहिए था मार्केटिंग के लिए, स्केल के लिए, ऑपरेशंस को और बड़ा करने के लिए। तो आप एक चीज समझो, टेक्नोलॉजी आज के टाइम में बहुत सस्ती है, वेंडर्स बहुत ज्यादा अवेलेबल है। आप बड़ी कंपनी पे जाओगे ना कि यार मेरे को बड़ा जाना है, मैं बड़ी कंपनी से मेरी टेक्नोलॉजी बनवाऊंगा, टीसीएस से या बड़ी बड़ी इन्फोसिस से और बड़े बड़े मार्केट प्लेयर से, मतलब नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे लड़के बैठे हुए आपको फेसबुक के ग्रुप से मिल जाएंगे, उनके पास जाइए, 100 जनों से बात करोगे ना, और छोटी छोटी कंपनियों से अच्छे से उनसे बात करो, डिस्कस करो, आपको अच्छे टेक्नोलॉजी को बना के देंगे। क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो चुकी है, सिर्फ कोड को कॉपी करके जोड़ना ही होता है और इसमें ज्यादा कुछ काम होता नहीं है। और देखो सबसे बड़ी दिक्कत इनके पिच में, नंबर्स बार बार चेंज हो रहे थे, नंबर्स को डिफाइन ही नहीं कर पा रहे थे, बता ही नहीं पा रहे थे। अगर आप किसी को पिच कर रहे हो, उसको नंबर्स ही समझा नहीं पा रहे हो, आपकी डील कभी क्लोज नहीं होगी। मेरे पास भी लोग पिच करने आते हैं, फंड रेज करते हैं, मैं कईयों की हेल्प करता हूं, तो मैं उनको एक चीज क्लियर करता हूं कि नंबर्स को बहुत क्लियर रखो। नंबर्स क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। अगर आपका बिजनेस मॉडल परफेक्ट नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, इक्विटी स्ट्रक्चर नहीं, धंधा आप कभी स्केल नहीं कर पाओगे, प्रॉफिटेबल नहीं कर पाओगे, वीसी फंड नहीं ले पाओगे और एग्जिट भी नहीं ले पाओगे। तो ये चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है अगर आपको फंड रेज करना है, धंधे को स्केल करना है और बड़ा बनाना है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है जो मैं शार्क टैंक की लेकर आ रहा हूं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ। और क्या आपको जानना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं आपके ओपिनियन भी जानना चाहता हूं। अगर ये वीडियो आपने यहां तक देखी है तो आपको डेफिनेटली पसंद भी आई होगी, तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को लाल कलर का बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी इस चैनल के ऊपर आने वाली है, स्टे ट्यून्ड।